देखो बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक रिवाइज कर लिया था। टॉपिक हमारा वही रिवीजन वाला चल रहा है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर और सम एडिशनल थिंग्स विद रिवीजन। तो रिवीजन से ये होता है कि हमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्या होगा, किस तरह से, तो वो हमें पता चल जाता है। तो बेसिकली टारगेट यही है, आपको ये पता लग जाए कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, अब अगर आप ये देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है सामने, तो ऐसे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है भी ऐसे ऐसे कैसे करोगे, क्या कन्वर्ट करोगे। अब देखो, ध्यान से देखो, अब ये वाला क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिकॉल करो, मैंने बताया था कि अगर डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक बनाना है तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग में KMnO4 है, तो आपको लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग KMnO4। तो इसने ना सिर्फ रिएजेंट पूछा है। जरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये रिएक्शन नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है नेम द रिएजेंट्स यूज्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। सिर्फ रिएजेंट बताइए, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप क्या बताइए, केमिकल बताइए जो आपका अल्कोहल को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दें। तो वो कौन सा है, वो अब आपको पता चल गया कौन सा है। तो कौन सा है, नाउ यू नो KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो यूज होगा। अब आ जाओ अगला, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। तो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करना है तो कौन सा रिएजेंट, बोलो 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 बोलो, कौन सा कौन सा कौन सा, ये रहा PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये लिखना पड़ेगा। अब आ जाओ आगे, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू गेट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो अगर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल चाहिए यानी ब्रोमीन ज्यादा है, तो एक्स तो आपको ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ब्रोमीन वाटर, अगर Br2 विद CS2 करोगे तो वो ऑर्थो पैरा पे बनेगा। तो आई होप आपको याद आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट भी कर लो। बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। अब देखो फिर से कार्बोक्सिलिक में जाना है। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, फॉर्मूला देखो, कह रहा है कि बेंजाइल अल्कोहल को बेंजोइक एसिड में चेंज करना है। मतलब बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजीन बनाया, CH2OH लिखा, इसको कह रहा है बेंजोइक एसिड में चेंज करो। तो बेंजोइक एसिड कुछ इस तरीके से होता है, COOH। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ जाते हुए ऑक्सीजन बढ़ रही है, तो इसके लिए हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, KMnO4 और आपका K2Cr2O4 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेनॉल टू प्रोपीन। तो आपको याद ही होगा, अगर हमें डिहाइड्रेशन करनी हो तो हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं या फिर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं, तो ये याद हो जाएगा। ब्यूटेन 2 ऑन टू ब्यूटेन 2 ओल। अब ये देखो ध्यान से, ब्यूटेन 2 ऑन यानी कीटोन को अल्कोहल में चेंज करना है, यानी CO ग्रुप है ना, CO ग्रुप को अल्कोहल में, तो रिडक्शन चाहिए। OH करना, एल्डिहाइड से अल्कोहल जाना, कीटोन से अल्कोहल जाना, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट में कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप लिख लीजिए, ये सारा। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, इसे पढ़ लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 मार्क में यहाँ से बहुत कुछ आता है पेपर में। चलिए नोट करके डन बोलिए मुझे। अब हम आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। सो देखो जी, ये तो है मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म तो पेपर में कई बार आया है, ये मैंने पहले भी बताया, तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। तो 3 स्टेप है, प्रोटोनेशन, अटैक ऑफ न्यूक्लियो, अपना फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। पहले स्टेप का नाम प्रोटोनेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, एंड डी प्रोटोनेशन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन, डीप्रोटोनेशन। तो पहले ये अटैक करेगा, ऐसे डबल एरो दिखाना जरूरी है। फिर हमारा ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगले स्टेप में ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रख नहीं सकता तो तोड़ के बाहर निकाल देगा, ये बन जाएगा हमारा कार्बोकेटायन। देखो फिर कार्बोकेटायन अपने आप को स्टेबल करने के लिए H+ को बाहर निकाल देगा और ये बनेगी रिएक्शन। तो ये हमने पहले भी किया हुआ है और प्रैक्टिस भी की हुई है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और एसिड
डिहाइड्रेशन ऑफ कैटलिस्ट, एसिड की प्रेजेंस में ये हो रहा है। तो इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, एक तरह से रिव्यू हो गया। यहाँ पे क्या गलतियां करते हैं बच्चे, दो गलतियां करते हैं। एक तो डबल एरो लगाना भूल जाते हैं, दूसरा डायरेक्शन गलत लगा देते हैं। तो डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव की तरफ होनी चाहिए, याद रखिए। डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव की तरफ होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव की तरफ, जस्ट कीप इन माइंड। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो हमारे पास फिर से क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप इसे खुद कीजिए और मुझे बताइए आपको ये कितना समझ में आता है, खुद कीजिए। देखिए इसको, योर 2 मिनट स्टार्ट्स नाउ। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द क्वेश्चन ताकि अलग से अपीयर हो जाए क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन हाईलाइटिंग इज डन। आपने के 2 मिनट भी आई गेस हो गए होंगे। यस, चलो अब मैं डिस्कस करता हूं ये क्वेश्चन। सो सी दिस क्वेश्चन, क्या कहता है ये क्वेश्चन, कहता है गिव इक्वेशन। अब यहाँ पे रिएक्शन पूछी है। इससे पिछले क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं पूछी थी जो मैं करा रहा था, इससे पिछले क्वेश्चन में सिर्फ रिएजेंट पूछा है कि किसकी हेल्प से होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन को घुमा सकते हैं। अब कह रहा है राइट रिएक्शन, कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 टू KMnO4। तो KMnO4 सीधा कार्बोक्सिलिक कन्वर्ट कर देगा। KMnO4 लिखो, ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं, ये वाला इतना स्टेप दिखाओ और सीधा ये स्टेप दिखा दो। तो कार्बो, क्योंकि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सीधा ही कन्वर्ट कर देगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ब्रोमीन इन CS2। अगर अकेला ब्रोमीन होता ना तो 1 2 अपना 2 4 6 2 4 5 अपना बन जाता ट्राई अपना ब्रोमो फिनोल। अब यहाँ पे ब्रोमीन इन CS2 है तो हमें ऑर्थो पैरा पे मिलेगा, मतलब ब्रोमीन कम है तो हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। देखो ये वाला देखो क्वेश्चन, और ये वाला देखो, यहाँ पे भी तो ब्रोमीन की ही बात कर रहा था। वो कहाँ गया, ये 246 ट्राई ब्रोमो। तो यहाँ पे ब्रोमीन था, सिर्फ सिर्फ ब्रोमिनेशन। अब यहाँ पे ब्रोमीन विद CS2, ध्यान रखना पेपर में ये कंफ्यूजन हो जाती है और बच्चा गड़बड़ कर आता है। अब आ जाओ डाइल्यूट HNO3, तो वो तो ठीक है, नाइट्रो ऑर्थो नाइट्रो पैरा नाइट्रोफिनोल बनेगा। तो ये तो हमें पता ही है, इसे हम नाइट्रेशन कहते हैं। सो देयर वाज नो प्रॉब्लम। ट्रीटिंग फिनोल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस रिएक्शन का नाम बताओ क्या है, बताओ मुझे नाम, हमने कहाँ पे पढ़ा है। इट्स अ नेम रिएक्शन। इस तरह से भी पूछ लेते हैं नेम रिएक्शन को, कि जब हम फिनोल को क्लोरोफॉर्म से ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH क्या बनेगा, उसका नाम बताओ। तो हमने कॉलबेज, रीमर टीमर पढ़ी है ना। तो कॉलबेज में क्या बनता है, याद है आपको कॉलबेज में क्या बनता है, बोलो। पेज पलट के देखो कॉपी का, क्या बनता है कॉलबेज में। कॉलबेज में कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ सैलिसिलिक एसिड। और रिमर टीमर में क्या बनता था, रिमर टाइमन रिएक्शन। रिमर टाइमन क्या बनता था ये, सैलिसिलिक सैलिसल्डिहाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस 4 क्वेश्चंस को बेटा नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू नोट इट डाउन। नोट करके डन बोलिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कुछ रह जाए तो बेटा वीडियो से देख के कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए हैं पेपर में। लो जी नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू कर दिया रिवीजन में। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने वैसे तो कभी आपको अभी पढ़ाया नहीं, अभी तो पढ़ाना है, बट उससे पहले ही मैंने थोड़ा सा आपको बताना शुरू कर दिया क्योंकि इसकी बेसिक वही है जो आपको ऑलरेडी पता है। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो पोलर होता है। और जो है आपके दो कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दे फॉर्म डाइमर। देखो यहाँ पे ये भी कार्बोक्सिलिक है, ये भी कार्बोक्सिलिक है, तो दो कार्बोक्सिलिक जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो दे विल फॉर्म डाइमर। Lower members are soluble in water because they form hydrogen bond, whereas the higher members are insoluble in water। क्योंकि अगर कार्बन चेन बड़ी हो जाती है ना, तो कार्बन चेन बड़ी होने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, उनकी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती, कार्बन चेन उसके बीच में आ जाती है। अच्छा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, ऑब्वियसली क्योंकि इसकी पोलराइजेशन ज्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, although both involve hydrogen bonding तो इसकी ज्यादा है। there are more number of hydrogen bond and hydrogen bond are stronger than alcohol। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। अच्छा, the acidic strength decreases with increase in molecular mass। obviously अगर acidic जो है molecular mass बढ़ेगा तो हाइड्रोजन लॉस करना, उसकी पोलराइजेशन कम हो जाएगी। पोलराइजेशन कम हो गई कार्बोक्सिलिक की तो जो है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। समझो जरा ध्यान से, देखो इस तरह से समझते हैं।
जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है HC डबल बॉन्ड OOH, तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। अब मान लो इसके साथ कोई R ग्रुप जुड़ गया और R में 10 कार्बन है, तो 10 कार्बन होने के कारण नीचे को इसका बॉन्ड शिफ्ट कर देता हूँ। अब इसकी पोलराइजेशन कम हो जाएगी, मतलब इसका पॉजिटिव कम हो जाएगा और नेगेटिव की पोलराइजेशन कम हो जाएगी। तो नेगेटिव पॉजिटिव पोलराइजेशन कम होने से हाइड्रोजन नहीं जल्दी लॉस होगा। तो एसिडिक करैक्टर जब बनेगा जब हाइड्रोजन लॉस हो। तो अगर मास ज्यादा हो जाए, मतलब कार्बन चेन लंबी हो जाए, तो मास ज्यादा होने से पोलराइजेशन कम और एसिडिक करैक्टर कम हो जाएगा। कीप इन माइंड, नोट बाद में कर लेना, जस्ट कीप इन माइंड। ओके अनमोल, आप मुझे बताइए, जो मैंने आपको ये लास्ट पॉइंट बताया कि देयर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, इसमें मैंने क्या समझाया, कैसे कि अगर एटॉमिक नंबर कह रहा हूं कि कार्बन चेन लंबी हो जाए तो क्यों एसिडिक करैक्टर कम हो जाएगा बेटा, मैंने रीजन दिया यहाँ पे पोलराइजेशन का, बताइए बेटा। टेक योर टाइम, यू कैन से अनमोल। चलो मैं, हाँ बोलो बेटा। या सर एक बार दोबारा बता दो। हाँ जी बेटा, बिल्कुल दोबारा बताता हूँ, सुनो। जब कार्बन चेन छोटी होगी तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी। पोलराइजेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींचना अपनी तरफ, है ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि कार्बन चेन एक ही है, डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा, तो H जल्दी छूट जाएगा, मतलब जल्दी तोड़ेगा। अब मान लो ये कार्बन के साथ डोनेटिंग ग्रुप है R। कार्बन चेन लंबी, पोलराइजेशन ज्यादा क्यों होगी हमारी? कार्बन चेन छोटी होगी तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो ज्यादा खींचेगा, तो पोलराइजेशन ज्यादा। कार्बन चेन लंबी, जैसे ये वाली R मतलब कार्बन चेन, तो कार्बन चेन जब लंबी होती है तो ये इलेक्ट्रॉन देगी। तो इलेक्ट्रॉन देने से यहाँ पे जो नेगेटिव पॉजिटिव का पोलराइजेशन है वो कम हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ ज्यादा हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन का पोलराइजेशन है ना, देखो हाइड्रोजन के साथ भी तो होगा ना, हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो ये वाला पोलराइजेशन कम हो जाता है, तो H+ जल्दी रिलीज नहीं करेगा। बट यहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा है तो ये जल्दी तोड़ेगा। तो मास बढ़ने के साथ, मतलब चेन लेंथ बढ़ने के साथ, एसिडिक करैक्टर कम हो जाएगा बिकॉज इट विल नॉट फॉर्म इजीली H+ आयन ड्यू टू लेस पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड्स। आ गया बेटा समझ में? यस सर। चलो इसको अब लोग बाद में दोबारा सुन लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट की बात है बस। तो ये वाला लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत आए तो यू कैन जस्ट आस्क मी, तो बाद में नोट कर लेना, आगे चलते हैं। लो जी, अब हम यहाँ पे बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, रिएक्शन विद मेटल, तो जो सोडियम है वो रिएक्टिव है, वो H को हटा देगा, इसकी जगह पे आ जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल गई, तो बन गया सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हाइड्रोजन गैस। बताओ ये रिएक्शन समझ में आई? बोलो बच्चों, ये यस रिएक्शन सर। समझ में आई? हुआ क्या, जो ये सोडियम है, सोडियम ने हाइड्रोजन को हटा दिया, एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन को हटा देगा, तो ये हाइड्रोजन हट गया यानी हाइड्रोजन गैस बन गई। तो ये प्रूफ करता है कि ये एसिड है, एसिड कैन लीव हाइड्रोजन, तो एसिड ने हाइड्रोजन छोड़ा, सोडियम आ गया वहां पे। अब आ जाओ यहाँ पे, ये वही रिएक्शन है जो आपने 10th में पढ़ी हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारी वही रिएक्शंस हैं विच यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर 10th क्लास। अब आ जाओ देखो, और ये +2 में भी कर रहे हो, तो अभी मैं समझा रहा हूँ। अब जैसे ये आ गया कि आपका आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सोडियम कार्बोनेट है जब वो इससे रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोजन को हटा देगा, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बनेगा H2CO3। लो समझो जरा कैसे, देखो अभी मैं इसकी रिएक्शन करके दिखाता हूँ तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। देखिए, तो यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट, सो देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OONH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गई, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, जब आप इससे रिएक्शन कराओगे तो सोडियम 2 बार है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। अब जो ये सोडियम है, ये सोडियम इस H को हटा देगा, इस H को हटा देगा, इसकी जगह से खुद ले लेगा इसकी जगह। तो सोडियम 2 बार था तो बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। तो अनमोल बोलो क्या बनेगा अगर सोडियम इसकी जगह पे आ गया, तो क्या बनेगा? ये बनेगा RC डबल बॉन्ड OONA। तो सोडियम हो गया ना 2 बार, 2 बार था तो 2 बार बैलेंस हो गया ना। यस। अब जो ये H है, ये H2 बनेगा
क्योंकि 2 था ना, या H निकलेगा अकेला, ये बताओ। ये देखो 2 था, बैलेंसिंग नंबर 2 है, तो कितने H निकल गए? 2 निकल गए ना। तो जो ये 2 H हैं ये इससे जुड़ जाएंगे CH CO3 से, तो ये बनाएंगे H2CO3 जिसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। अब जो ये कार्बोनिक एसिड है ना, ये अपने आप को 2 पार्ट में तोड़ लेती है, CO2 क्योंकि ये अनस्टेबल होती है, एंड H2O। तो अगर हम फाइनल प्रोडक्ट देखें तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा 2RC डबल बॉन्ड ONA प्लस CO2 प्लस H2O। इसको कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा? H2CO3। ये अनस्टेबल है, हीटिंग इफेक्ट में ये टूट के अलग निकलता है, CO2 एंड H2O। अब देखो ये रिएक्शन, अब देखो, अब समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, देखो समझ में आया? यस सर। बोलो बच्चों यस, गुड। अगली रिएक्शन, तो ये नोट करते जाओ साथ में, नहीं तो बाद में नोट कर लेना। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि ये जल्दी समझ में आ जाएगा, इस चैप्टर के साथ लिंक्ड कर दिया मैंने, अदरवाइज ये तो एल्डिहाइड की टोन में आएगा, तो मैंने पहले कर दिया तो जल्दी समझ पाएंगे। अब ये वाली रिएक्शन देखो, ये हमने ऑलरेडी PCl3 है तो मैंने बोला था 3 कर लेना, PCl5 है तो 2 हिस्सों में तोड़ लेना। अब इसको आप अपना नॉलेज लगाओ, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन वाले चैप्टर में मैंने ऑलरेडी कराया कि PCl5 वाला हो तो कैसे करेंगे, PCl3 वाला हो तो कैसे करेंगे, रिकॉल करो। अब ये देखो, इस रिएक्शन का नाम बताओ, क्या नाम है इस रिएक्शन का, देख के बताओ। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस रिएक्शन, टेल मी, बताइए। H2O निकल गया, R डैश आ गया, क्या नाम कहते हैं इस रिएक्शन को? देखो, एस्टेरिफिकेशन। क्या नाम है इस रिएक्शन का? एस्टेरिफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है तो ये बनेगा। ठीक है, अब आ जाओ, मैं ये वाली रिएक्शन समझाता हूँ, PCl3 वाली थर्ड रिएक्शन। सो देखो इसकी थर्ड रिएक्शन, सी पार्ट, RC डबल बॉन्ड OOH, इसकी रिएक्शन हम करने जा रहे हैं PCl3। तो मैंने कहा था PCl3 से करोगे तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, बैलेंसिंग नंबर। अब मेमोरी चार्ट रिकॉल करते हैं, RC डबल बॉन्ड OOH, RC डबल बॉन्ड OOH, याद आ गया? RC डबल बॉन्ड OOH। आपने रिएक्शन करनी है PCl3, याद आ गया? हेलो एल्केन हेलो एरीन, क्या निकल गया यहाँ से? यहाँ से आपका निकल जाएगा, ये पूरी चीज यहाँ से आपकी निकल जाएगी इस फॉर्मेट में, और क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OCl3 टाइम, और क्या बच गया? ये बच गया POH3, और आप इसको लिख सकते हो H3PO3, फॉस्फोरिक एसिड आप इसे कहते हो। ठीक है, आया, याद आया, रिकॉल हुआ PCl3 वाला कैसे करना है? सो देखो अब यहाँ पे, ये देखो एसिड क्लोराइड बना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, वही जो हमने हैलो एल्केन्स वगैरह में पढ़ी है, तो थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। हाँ जी बेटा बोलो, हो गया कैसे करना है? तो ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, बाद में आप इसे बेटा नोट कर लेना। तो आई गेस कि आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी, और वीडियो देखोगे 1-2 बार तो आ जाएंगी समझ में। अब ये PCl5 वाला तो अब हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। PCl5 को कैसे कर लो जी, यहाँ से भी इसको भी PCl5 वाला भी बता देते हैं। आपकी फोर्थ रिएक्शन होगी आई गेस, RC डबल बॉन्ड OOH। PCl5 को ऐसे लिख सकते हैं PCl3Cl, याद आ गया? याद आ गया ना? कंसेप्ट बेटा वही है जो मैंने आपको मेमोरी चार्ट बनाए हुए हैं, बोलो याद आ गया? अनमोल देखो क्या निकलेगा, HCl, ये निकल गया POCl3, और ये निकल गया RCOCl। बोलिए 3 प्रोडक्ट बने, बोलिए क्या नाम है इन प्रोडक्ट के? बोलिए RC डबल बॉन्ड O, क्या लिखूं? RC डबल बॉन्ड O क्या लिखूं? Cl, और क्या बनेगा? POCl3, और क्या बनेगा? HCl। तो आपको ये रिएक्शन याद हो जाएगी कि PCl5 से करेंगे तो कैसा होने वाला है। तो हमने PCl5 भी कर दिया। स्टेरिफिकेशन तो ऑलरेडी मैंने बता ही चुका है, क्या होता है स्टेरिफिकेशन? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दो, तो ये तो हमने पीछे भी पढ़ा है। तो इसका ये वाला H अंडरलाइन कर देता हूँ, इसका ये वाला H और इसका OH निकल जाएगा, बाकी जो बचा वो जुड़ जाएगा, R यहाँ आ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और ये बन गया आपका एस्टर। और इस रिएक्शन को हम नाम दे देते हैं एस्टेरिफिकेशन। सो कीप इन माइंड, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बाद में आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा आता है रिएक्शन विद NH3, तो ये तो बड़ा आसान है।
ये वाला स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा ये वाला स्टेप दिखाइए कैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड, यहीं पे समझा देता हूँ, देखो यहीं पे समझाता हूँ। RC डबल बॉन्ड OOH, जब आप इसकी NH3 से रिएक्शन करेंगे, NH3 से रिएक्शन करेंगे तो आप यहाँ से वाटर निकाल दो, सीधा ही वाटर निकाल दो। अब क्या बच गया, ये NH2 बच गया ना, तो क्या प्रोडक्ट बना, RC डबल बॉन्ड O NH2, अमाइड बन गया NH2, और क्या रिलीज हो गया, वाटर। समझ में आ गया बेटा कैसे दिखाना था, बोलो समझ में आ गया, बोलो बच्चों समझ में आ गया। यस, तो ये आप इस तरह से इस रिएक्शन को बेटा दिखाएंगे। अगला रिएक्शन विद NaOH, इसे कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे क्या होगा, जब ये रिएक्ट करोगे तो आपका ये सारा ग्रुप निकल जाएगा Na2CO3, ये सारा आपस में जुड़ के निकल जाएगा Na2CO3, ये पूरे का पूरा निकल गया जो मैंने अंडरलाइन किया है। इसको मैं किसी और कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, और H जुड़ जाएगा, इसकी प्रेजेंस में ये होता है। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे अलग कलर से अंडरलाइन करके, ये Na2 आपका क्या निकल जाएगा, Na2CO3, इस तरह से आप समझ लीजिए। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये NaOH है और यहाँ पे भी हमारा Na ही होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। यहाँ पे H की जगह Na लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए Na, ठीक है। जब हम Na लिखेंगे, अब हम इसकी रिएक्शन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है तो ये चीज़ निकल जाएगी। ये वही रिएक्शन है जो आपने 10th में पढ़ी हुई है, RCONA, तो Na2CO3 और H यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये इस एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन चेन छोटी हो जाती है। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये CH3 होता, R अगर CH3 होता तो हमें यहाँ पे क्या मिलता प्रोडक्ट, बताओ विशाल। R अगर CH3 होता तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता विशाल, बताओ। R अगर CH3 होता तो विशाल हमें क्या मिलना था, बताओ, क्योंकि सर CH4। यस वेरी गुड, अगर ये C2H5 होता तो क्या मिलना था, ये R अगर C2H5 होता तो इथेन क्या बनता, इथेन। यानी ये ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन चेन छोटी हो जाती है। ओके विशाल, अब बताओ ये कौन सा एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कौन सा एजेंट, टेट्राहाइड्रेट। रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूस करेगा। तो याद रखना ये हाइड्रोजन दे देगा इसको और अल्कोहल में चेंज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड को, कीप इन माइंड। इसी तरह से HI भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको रिड्यूस करेगा और 2 कार्बन चेन बनेगी, याद रखना 2 कार्बन चेन, ये लर्निंग वाला है, थोड़ा याद रख लो। अब आ जाओ रिएक्शन विद फास्फोरस, तो रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद फास्फोरस, तो फास्फोरस की प्रेजेंस में हैलोजन इसमें रिएक्ट करते हैं। अब देखो क्या पोजीशन है, ये हमारा CH3COOH यानी ये इथेनोइक एसिड है। अब ध्यान से देखो ये इथेनोइक एसिड है, जब हम इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो क्लोरीन HCl हटाएगा, Cl आ जाएगा इसके ऊपर, तो एक Cl आ गया, फिर से रिएक्शन करो एक और H हट जाएगा, फिर से Cl आ जाएगा, फिर से रिएक्शन करो फिर से एक हट जाएगा, ये आ जाएगा। तो आपको ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड मिलेगा, क्या मिलेगा, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। और इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है HVZ रिएक्शन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इस रिएक्शन को, ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ HVZ रिएक्शन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है HVZ रिएक्शन, फुल फॉर्म है हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन नेम है। तो ये रिएक्शन कैसे हुई है देखो, अगर हम एसिटिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड की क्लोरीन से रिएक्शन करें तो क्लोरीन जो है HCl हटा देगा, एक H हट गया एक Cl हट गया, Cl यहाँ आ गया तो ClCH2 बन गया, फिर से कर दो तो 2 Cl आ जाएंगे, फिर से कर दो 3 आ जाएंगे, उसके बाद अब H है ही नहीं तो आपको मिलेगा ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, और इस रिएक्शन का नाम दिया है HVZ रिएक्शन। तो हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो विशाल याद आया, निम्रत याद आया, हमने ये जो हमने मेथड यस किया। सर। तो देखो ये निम्रत ये बताओ ये ClCH2 कैसे आया, बताओ जरा। जैसे ये CH3 है ये Cl2 है, तो इसका Cl और इसका एक H निकल गया, तो कितने आपका कितने आपका H बच गया अब यहाँ पे, अगर एक H निकल गया एक Cl निकल गया तो कितने H बच गया आपके, 2H 2, तो 2 आ गया और एक Cl, फिर से रिएक्ट करेगा तो फिर से एक H निकल जाएगा, तो अब कितने Cl हो जाएंगे, Cl2, फिर से रिएक्ट करेगा फिर से H निकल जाएगा फिर से Cl आ जाएगा, तो 3। तो इसे हम नाम देते हैं HVZ रिएक्शन, हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। अब ये रिएक्शन बताओ, कॉल बेस रिएक्शन कहाँ पढ़ी थी आपने,
सोच के बताओ, कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ पढ़ी थी, रिकॉल करो, कहाँ पढ़ी थी हमने, +1 में, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कहाँ पढ़ी थी, +1 में। ये वही रिएक्शन है जो हमने +1 में पढ़ी थी कि जब हम कार्बो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वाटर के साथ तो NaOH निकल जाता है, CO2 निकल जाता है और इसके 2 मोल आपस में जुड़ जाते हैं और इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो इसको मैं लास्ट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप वीडियोस देखिए और बाद में नोट कीजिए। तो टॉपिक का नाम है कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस होता है करंट पास करना। तो हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OOH, वाटर की प्रेजेंस में करंट पास कर दो। करंट पास करने को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो देखो क्या था, यहाँ पे हमारा रिएजेंट ना Na है, तो हम वो रिएजेंट चेंज करेंगे। यहाँ पे डेरिवेटिव है हमारा कार्बोक्सिलिक का, तो कार्बोक्सिलिक में ही काउंट होगा। अब जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है, देखिए इसके 2 मोल थे, हमारे वाटर के भी 2 मोल यूज होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। और क्या बनता है, देखो मेमोरी चार्ट देख लो ध्यान से, CH3COONA, CH3COONA, और जब हम ये रिएक्शन करेंगे वाटर की प्रेजेंस में तो क्या बनने वाला है, ये आपका 2NaOH निकल गया। क्या निकल गया बाहर बेटा, 2NaOH। CO2, CO2, कितने CO2 बाहर निकले, ये भी CO2 निकल गया, ये भी CO2 निकल गया। कितने निकले से, इसमें ना कार्बन चेन छोटी हो जाती है, छोटी क्या मतलब 2 कार्बन थे, 2 ही रहते हैं आपके उसमें। तो बेटा बताओ, CO2 निकल गया, ये निकल गया, और ये हाइड्रोजन आपस में जुड़ के निकल जाएगा H2 की फॉर्म में। तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बना, ये बना CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, फिर 2 टाइम CO2 और 2NaOH। तो इसके जो मेमोरी चार्ट मैंने बनाया है ना, इससे आप इस रिएक्शन को लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हो। तो देखो कि जब आप करंट पास करते हो तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर के 2 मोल और इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं, तो 2 NaOH, H2, CO2 1, CO2 1, यानी 2 CO2। अब ये दोनों बच गए, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो ये आपके +2 के सिलेबस में नहीं है, +1 की रिएक्शन थी रिलेटेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैंने बेटा यहाँ तक करवा दिया। अब आपका काम है कि मैं थोड़ी देर में वीडियो भेजूंगा, आप इन्हें देख के खूब प्रैक्टिस करेंगे। सो हमारी यहाँ पे रिवीजन भी खत्म हो जाती है अल्कोहल फिनोल ईथर प्लस सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स, एक्स्ट्रा में हमने डायजोनियम सॉल्ट और हमने कार्बोक्सिलिक एसिड कर लिया, जिसमें मैंने आपको काफी रिएक्शंस दिखा दी जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस से बाहर नहीं है कुछ भी, सिर्फ ये नहीं है, कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, बट ये हमने +1 में की है तो मुझे लगा करवा देते हैं, तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आप ये सारा नोट करके आप खूब प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो आज हमारी क्लास बेटा यहीं तक रहेगी।